वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 12 सुदामा चरित्र। अब देखिए ये जो सुदामा जी कौन थे ये तो आप सबको पता ही है। सुदामा जी थे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र। अब इसके अंदर जब सुदामा जी है वो एकदम करीब हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका रहने लग जाते हैं और ये जो सुदामा जी है वो वहीं रहते हैं और उनके एकदम गरीबी आ जाती है। इनकी पत्नी का नाम होता है सुशीला। तो वो बिल्कुल गरीबी के कारण अब उनके पास मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। मतलब जैसे तैसे करके वो अपना काम निकालते हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में आया है कि जब वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, इसका भी एक कारण था। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी मतलब गायें चराने जाते थे, तब जो ये जो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे ना, तब की बात है जब वो विद्या में अर्जन कर रहे थे तब। तो गायें चराने भेजा गुरु माता ने, तो उनको सुदामा जी को 2 मुट्ठी चने दिए, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए और एक खुद के लिए। तो अभी उन्होंने क्या किया, वो 2 मुट्ठी चने ले गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरु माता ने कुछ भेजा कि नहीं, कुछ नहीं भेजा। खुद को भूख लगी हुई थी, झाड़ियों की ओट में बैठ के दोनों मुट्ठी वो चने वो खुद खा लिए। कहते हैं उसी से उनके जीवन में बाद में वो गरीबी आई। तब वो 2 मुट्ठी चने उन्होंने खा लिए थे और वो उनके गरीबी का एक तरह से कारण बन गया था। क्योंकि उन्होंने चोरी छिपे खाए थे। भगवान श्री कृष्ण को तो पता था लेकिन उन्होंने बोला भी नहीं, कोई बात नहीं, सुदामा कर रहे हैं तो करने दो, भूखे हैं खाने दो। लेकिन वो ही 2 मुट्ठी चने बाद में उनके लिए बहुत मतलब गरीबी का कारण बन गए, उनके लिए समस्या बन गई। अब भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका जाकर रहने लग गए। और जब वो द्वारिका रहने लग गए तो उन्होंने देखा कि जो सुशीला है वो कह रही है सुदामा जी से कि आपका तो जो मित्र है वो बड़ा ही मतलब प्रेमी है, बड़ा ही धनवान है, कहते हैं त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों के नाथ है। तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उनको जाकर अपना हाल क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम किस हाल में जीवन यापन कर रहे हैं? तो सुदामा जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके ना वो मान गए कि हाँ ठीक है, मैं अपने मित्र से जाकर मिलूंगा। अब वो मिलने के लिए गए। मिलने के लिए जाने लगे तो सुशीला ने कहा खाली हाथ में आपको भेजूं तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके साथ कुछ भेंट तो भेजूं। अब भेंट भेजे क्या, कुछ था नहीं घर में। तो कहते हैं कि एक मुट्ठी खुद के घर में चावल थे वो लिए, अड़ोस पड़ोस से लिए 2-3 मुट्ठी वही चावल इकट्ठे करके एक पोटली बांधी कि हमारी तरफ से भेंट तो लेकर जाइए अपने मित्र के लिए। तो सुदामा जी चल दिए वो 3 मुट्ठी चावल लेकर। जैसे तैसे वो पैदल चलते 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 द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचे तो कहते हैं कि द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण के महलों के बाहर जो द्वारपाल था वो खड़ा है। अब सुदामा जी तो क्योंकि गरीब थे तो उनके नहीं तो पूरे कपड़े थे शरीर पर, और नई पैरों में उनके जूतियां थी, और मतलब पूरा शरीर था वो भी एकदम दुबले पतले से थे। इसलिए उनकी हालत से ही बिल्कुल पता चल रहा था कि ये है ना मतलब एकदम गरीब है और कैसी हालत में आए हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में वर्णन आया है कि वो द्वारपाल है। वो जाग कर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपका कोई परम मित्र आया है और वो कैसी हालत में आया है, उसका वर्णन देखिए। इस आपके पहले इसके अंदर आया है सुदामा चरित्र में, पहले ही इस पाठ में शुरू की पंक्तियों में कि शीस पगान झगा तन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी से वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो द्वारपाल है, वो जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे दीन दयाल, हे भगवान, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके शीस पगा न झगा तन में, कि सिर पर तो पगा यानी पगड़ी, सिर पर तो पगड़ी नहीं है। झगा तन न झगा तन में,
तनी यानी शरीर, जगह यानी कपड़े, और उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि हे प्रभु जाने वो कहाँ से, कौन से ग्राम में जाकर रहता है, कौन से ग्राम से यहाँ वो आया है, कौन से ग्राम का रहने वाला है, और पता नहीं यहाँ कैसे आया है। धोती फटी सी, लटी दुपट्टी, और उसकी जो धोती है वो फटी हुई सी है, और लटी दुपट्टी, और दोहरी करके उसको दुपट और अपने लपेट रखा है दुपट्टा उसने, धोती का ही। अरुपाय उपान है, उपान मतलब बिना चप्पल के, उसके पैरों में जूती भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। को नहीं सामा, ये तो समझ में नहीं आ रहा वो है कौन। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। रहो रयो चक्की सो वसुधा अभिरामा, और वो बड़े आश्चर्य में है, चक्की सो यानी आश्चर्यचकित है। वसुधा अभिरामा, और अपने जो मतलब शुद्ध बुद्ध से ऐसे बड़ा ही मतलब सुंदर दिखाई देता है। अभिराम यानी सुंदर है, भी ऐसे तो सुंदर, लेकिन शुद्ध से तो सुंदर लग रहा है, उसकी आदत बड़ी सही है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहा है। और क्या कह रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, कि दीनदयाल का धाम पूछ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। ऐसा एक व्यक्ति वहां पर आया है। कौन बोल रहे हैं, द्वारपाल जाकर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चलता है कि सुदामा आया है, और सुदामा वो मेरा परम मित्र जो यहाँ मेरे से मिलने के लिए आया है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे थे अपने महल में वैसे ही दौड़ कर जाते हैं, और दौड़ कर जाकर भगवान श्री कृष्ण उनको गले से लगा लेते हैं, और उसकी हालत देखते हैं। तो उनकी हालत का वर्णन अभी से अगली पंक्तियों में आया है। वो कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतई न कितई दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। क्या कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो के हे सुदामा, ऐसे बेहाल तेरे हैं, तेरे हाल कितने बुरे हो रहे हैं, बेहाल यानी बुरे हाल हो रहे हैं। बिवाइन सो तेरे पैरों में बिवाई फटी हुई है, पग कंटक और पैरों में कांटों के जाले तुम्हारे लगे हुए हैं। पुनि जोए वापस उन्होंने देखा कि उसके पैरों में कांटों के जाले तक लग गए, ऐसे कांटे 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 लगे हुए हैं। और अपने गले से लगा के कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, के हे मित्र तूने तो बहुत दुख पाया है, तूने तो बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाया है। तुम आए इतई न कितई दिन खोए, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, कितने दिन तुमने दुख उठाया, इतने दिन दुखी रहकर तुमने कितने दिन तुमने खोए, खराब किए, तुम पहले क्यों नहीं मेरे पास आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी गरीबी की दशा देख कर करुणा करके करुणा निधि रोए, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा पर अत्यधिक करुणा आई, और वो करुणा कर कर करुणा निधि भगवान बहुत रोए हैं। और इतना वो रोए हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि उन्होंने पानी के परात को हाथ लगाया ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैर उन्होंने धोए हैं। इतना भगवान को करुणा उनके ऊपर आई, इतनी, और इस तरह उनके नैनों के जल से उन्होंने उनके पैर धोए। अर्थात पहले जो भी कोई मेहमान या हमारे जो भी आता था घर में, तो पहले उनको बैठा कर आसन पर, और उनको परात में उनके पैर रख के पैर धोए जाते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। और सुदामा जी आए हैं, तो सुदामा जी के वो बैठा कर आसन पर, और अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने उनके पैर धो दिए, उनको पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में,
रहे कहो कई हेतु। अब देखिए, सुदामा जी देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है, वो एकदम सोने की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर द्वारिका है, वहाँ पर हाथी घोड़े किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वहाँ तो कुबेर का खजाना है। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म आ रही है कि मैं ये 3 मुट्ठी चावल अपने कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को दूँ? तो इसलिए भगवान को पता चल गया कि काँख में कुछ दबा तो रखा है उन्होंने, काँख में, और दे नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया, सो तुम काहे न देत, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? चापी पोटरी कांख में, कि चाप यानी छुपा कर, पोटरी को अपनी कांख में छुपाए हुए हो, रहे कहो कि है कई हेतु, कि बताओ किस का हेतु यानी कारण, कि बताओ किस कारण से तुम ये पोटरी अपनी कांख में छुपाए हुए